हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ एग्ज़ाम के लिए प्रत्येक क्लास में आपको कुछ नया ही देखने को मिलता है। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1, 25 अक्टूबर 2024 को गुजरात के गांधीनगर में स्थित महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में 17वें शहरी मोबिलिटी भारत सम्मेलन एवं एक्सपो 2024, 17वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एक्सपो 2024 का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विकल्प भूपेंद्र पटेल ने। इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है भूपेंद्र पटेल ने। गुजरात के गांधीनगर में स्थित है महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, 25 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से नई दिल्ली में भेदभावादी के लिए आर्थिक समावेशन विषय पर एक सेमिनार का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है? तो किसके माध्यम से इस सेमिनार का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है? ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा विश्व बैंक। प्रश्न नंबर 3 लगाइए, 23 अक्टूबर 2024 को मनाए गए विश्व हिम तेंदुआ दिवस 2024 की थीम क्या थी? विश्व हिम तेंदुआ दिवस अक्टूबर को ये मनाया गया है। इसकी थीम यहाँ पर हमसे पूछी गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा भविष्य की पीढ़ियों के लिए हिम तेंदुओं के आवासों की सुरक्षा करना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। बैंकिंग का प्रश्न है और बैंकिंग से एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 100%। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम इसको प्रारंभ किया गया था 1992 ईस्वी को। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 आएगा इसके लिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कई साइट में करा चुके हैं 1975, 2 अक्टूबर 1975। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले जो है 4th पॉइंट आएगा, उसके बाद में फर्स्ट पॉइंट आएगा, फिर आपका सेकंड पॉइंट आएगा, फिर थर्ड पॉइंट आएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी, और आप सभी जानते हो कि आयोग का पैटर्न आजकल बदल चुका है। अच्छे लेवल के प्रश्नों को ही पढ़ना पड़ेगा, तभी जा कर के एक अच्छा स्कोर हम कर सकते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य निवेश को सुगम बनाना और नए प्रयोगों को बढ़ावा देना है। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो सही है, दोनों ही यहाँ पर कथन सही लिखे हुए हैं। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम को शुरू किया गया था 25 सितंबर, ये भी याद रखना आपको, 2014 में, और इसका उद्देश्य था निवेश को सुगम बनाना और नए प्रयोगों को बढ़ावा देना। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदम या कदमों के रूप में माना जा सकता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को अपनाना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है 1, 2 और 3 ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। और यह भी जानना जरूरी है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। देखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर 1980 में हुआ था, जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। यहाँ पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और दूसरे वाले में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखिए एग्जाम में इससे प्रश्न बना भी था। बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? इस पॉइंट को आज से याद कर लेना है, 1969 में। बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को अपनाया गया था 1969 में, और 1969 में ही पहली बार जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए तो यहाँ पर डी राइट आंसर रहेगा, तीनों सही थे।
प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शहर और विशेषता दी गई है। वाराणसी संस्कृति एवं धर्म, लखनऊ प्रदेश की राजधानी, झांसी औद्योगिक केंद्र, मुरादाबाद पीतल उद्योग। तो आपने आंसर जो चुन लिया होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। यह सही सुमेलित नहीं है। औद्योगिक केंद्र के रूप में झांसी को नहीं जाना जाता है। झांसी को जाना जाता है ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में। इसके रूप में ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में इसको जाना जाता है। प्रश्न नंबर लगाइए नेक्स्ट। मिलान का प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। काली मिट्टी के बर्तन के लिए आएगा निजामाबाद, तो 1 का 4 आएगा। चीनी मिट्टी खुर्जा, तो यहाँ पर 2 आएगा। पीतल शिल्प कीर्ति, इसके लिए मुरादाबाद जाना जाता है, तो उसी का बनाएगा। शीशा शिल्प कीर्ति फिरोजाबाद, तो डी का 3 है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी विकल्प 4 2 1 3। ये एक अच्छा पॉइंट है। काली मिट्टी के बर्तन निजामाबाद। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर दिया गया है, कांच उद्योग फिरोजाबाद, परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ और डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। जिन्होंने सी चुना है उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर है परमाणु विद्युत संयंत्र। यह आपका है नरोरा में है, ये बुलंदशहर में है। चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। मिलान संबंधी प्रश्न है, तो सूची फर्स्ट का मिलान आपको सूची सेकंड से करना है। लखनऊ नगर में अमोशी हवाई अड्डा है, तो 1 का 3 आएगा। वाराणसी बाबतपुर, यहाँ पर 1 लिख दीजिए। कानपुर चकेरी, तो 4 यहाँ पर आएगा। आगरा खेरिया, तो 2 आएगा। 3 1 4 2, ऑप्शन डी विकल्प आपके प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही विकल्प का चयन करें। इस मेले के 37वें संस्करण का आयोजन 2 से 18 फरवरी के बीच हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया। यह मेला प्रतिवर्ष हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इस मेले में तंजानिया भागीदार देश था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर जो है पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के विषय में। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को प्रारंभ किया गया था 1999 में, तो बी का 3 लिख दीजिए। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसको प्रारंभ किया गया था 2000 में, तो डी का 1 आएगा। बी का 3 है और डी का 1 है, तो ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो याद कर लेना है कि कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, इसको जो प्रारंभ किया गया था 2000, और रोजगार गारंटी योजना 1993 इसके लिए आएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। सूची फर्स्ट में कह रहा है कि सरकार के प्रकार दिए गए हैं और सूची सेकंड में मुख्य विशेषताएं जो है दी गई हैं। सही से मिलान करना है। संसदीय सरकार की मुख्य विशेषता क्या होती है? सामूहिक उत्तरदायित्व, तो 1 का 4 आएगा। अध्यासात्मक सरकार, शक्ति पृथक्करण, तो यहाँ पर 3 आएगा। संघीय व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन। एकात्मक व्यवस्था, शक्तियों का केंद्रीकरण, तो डी का 1। 4 3 2 1, ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। तो भैया कैसे भी करके इसको नोट कर लेना, याद कर लेना है। तो भैया इसको याद कर लेना है। एकात्मक व्यवस्था, इसकी जो मुख्य विशेषता होती है वो होती है शक्तियों का केंद्रीकरण। एकात्मक, एक शक्तियों का केंद्रीकरण, ठीक है भैया। और अन्य को भी आप देख सकते हो।
प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाएंगे। कथन कारण का प्रश्न है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। तो कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट होगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 15 है, कथन कारण का प्रश्न है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, कारण मौलिक अधिकारों का अध्ययन अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो कूट का प्रयोग करते हुए ही सही उत्तर का चयन कर लेना है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर किस क्रिकेट खिलाड़ी की मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, विराट कोहली। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, 16वां विश्व भविष्य शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? सऊदी अरब, नॉर्वे, संयुक्त अरब अमीरात, भारत। तो ऑप्शन सी चुनने वालों का राइट रहेगा। संयुक्त अरब अमीरात में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उत्पादक और शीर्ष उत्पादक राज्य दिए गए हैं। अंडा तमिलनाडु, ऊन राजस्थान, मांस उत्तर प्रदेश, मछली आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट रहेगा। अंडा के उत्पादन में शीर्ष स्थान किसका है? तो शीर्ष स्थान है आंध्र प्रदेश राज्य का। आंध्र प्रदेश राज्य जो है अंडा उत्पादन में शीर्ष स्थान रखता है। अन्य सभी यहाँ पर सही लिखे हुए हैं, याद रखना है। ऊन का राजस्थान है, मांस का तुम जानते ही उत्तर प्रदेश है, और मछली का आंध्र प्रदेश है। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सम्मिलित कीजिए। ऊपर आपके ABC दिए गए हैं, नीचे 1 2 3 4 5 ऐसे करके दिए गए हैं। तो आप इसी प्रकार से मिलान कीजिए। 48 सीटें किस राज्य में हैं? 48 सीटें जो है महाराष्ट्र राज्य में है। तो ए का थर्ड आएगा, ए का थर्ड जो ऑप्शन डी में है। और 11 सीटें किस राज्य में हैं? तो 11 सीटें जो है छत्तीसगढ़ में है, तो बी का 4 आएगा। और 25 सीटें ये आंध्र प्रदेश राज्य में है, तो सी का 1 आ जाएगा। 42 सीटें पश्चिम बंगाल में है, तो डी का 5 आएगा। 39 सीटें लोकसभा की तमिलनाडु राज्य में है, तो इसका सेकंड आएगा। इस प्रकार डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो चुका है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 17 छुआछूत का उन्मूलन सही दिया गया है। अनुच्छेद 21 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, ये भी सही है। अनुच्छेद 24 प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा। तो समझ गए हैं, हमारा आंसर ऑप्शन सी है। अनुच्छेद 24 जो है प्राथमिक शिक्षा अधिकार संबंधित नहीं है, ये संबंधित है, आप जानते भी हो। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो कारखाने में कार्य करते हैं उसके लिए जो है ये निषेध का काम करता है कानून। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मिलान करना है। विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद, तो एक का 3 आएगा। कार्य करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ अनुच्छेद 42, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, सी वाला पॉइंट। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, 3 4 1 2, ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और सही कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। भारत में चौथा आम चुनाव कब हुआ था? हरियाणा राज्य का बनना, हरियाणा राज्य बना था 1966 में। मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया, तो इसका नाम रखा गया था 1973 में। मेघालय तथा त्रिपुरा का पूर्ण राज्य बनना, तो मेघालय और त्रिपुरा जो है 1972 में ये पूर्ण राज्य बन गए थे।
भारत में चौथा आम चुनाव हुआ था 1967 में। देखिए आयोग जो है अब इसी तरह के प्रश्नों को पूछता है, बस आपको याद कर लेना है और अभी समय है, जो उचित लगे तो उस पॉइंट को आप नोट भी कर सकते हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले 1966 आएगा, फिर 67 आएगा, फिर आपका 72 आएगा, फिर 73 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हैं, कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। विपरीत लिंगियों, ट्रांसजेंडर्स के अधिकार और क्रेनियोपेगस जुड़वाओं के अधिकार, बच्चों को जन्म देने का मंदित मना महिलाओं के अधिकार। तो डी राइट आंसर रहेगा। तीनों पॉइंट यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अनुच्छेद 21 जो है ये अधिकार देता है, जैसे कि विपरीत लिंगियों के अधिकार और जुड़वाओं के लिए अधिकार भी है, और बच्चों को जन्म देने का मंदित माना महिलाओं के अधिकार, ये आते हैं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। एक आदमी ने एक टीवी सेट 3500 रुपये में खरीद कर 20% लाभ के साथ बेच दिया, तो विक्रय मूल्य हमको बताना है। तो इसका बताइए सेलिंग प्राइस क्या बनेगा। तो निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य कह रहा है ये, तो 3500 का 20% है और लाभ है यहाँ पर, तो 120 बटे आप 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दीजिए, गुणा कर लीजिए, 1 जीरो आएगी, 12 पंजे 60, 6 और 12 तिया 36 और 6 42। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न को लगाइए। 10 व्यक्ति 9 घंटे रोज काम करके एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो आप इसको एमडीएस से कर सकते हो। 10 व्यक्ति हैं, 9 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। काम कितना है, एक काम उसके नीचे रख दीजिए आप। उसके बाद में कह रहा है कितने समय में 25 व्यक्ति 6 घंटे रोज काम करके उस काम को पूरा करेंगे, कितने दिन में कह रहा है। तो यहाँ पर एक्स मान लीजिए, काम वही है, तो बस आपको यहाँ पर कटिंग करनी है। पंजे 25, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 की गुना 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। बी राइट है यहाँ पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या है। अगला पद हमको निकालना है। देखिए क्या आएगी नेक्स्ट टर्म। 2 से 15 हो रहा है, तो 2 से 15 होने पर ये कितना ऐड कर रहा होगा, 13 ऐड कर रहा होगा। अब 15 में कितना ऐड करें कि 41 प्राप्त हो जाए, या फिर आप 41 में से 15 घटा लीजिए, कितना आएगा यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 26 आएगा। तो 26 जोड़ करके कितना आ रहा है हमारे पास, 41, तो 13 और फिर 13 बढ़ गया है, तो यहाँ पर आएगा 41 में आपको 39 जोड़ देने हैं, तो 80 प्राप्त हो रहा है। 80 में कितना जोड़ें, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 13 चौका 52। तो जैसे आप 52 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपके प्रश्न का राइट आंसर था। तो 13 यहाँ पर बढ़ा है, 26 यहाँ पर बढ़ा है, 39 यहाँ पर और 52 यहाँ पर बढ़ करके हमको हमारा आंसर मिला है 132। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला को ध्यान से देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर रिक्त स्थान फिल करना है, में लुप्त संख्याएं मिसिंग नंबर बताना है। तो यहाँ पर छोटा बड़ा नंबर दिया गया है, जब भी छोटी बड़ी वैल्यू देख रखे तो ये समझ जाना है कि वहाँ पर 2 टर्म है। जैसे देखिए यहाँ पर 2 से 4 हो रहा है, 4 से 6 हो रहा है, तो 6 से क्या होगा, ये 8 होगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट वाली टर्म को देख लेते हैं। 15 में से 3 जाने पर 12 आ रहा है, और 12 में से क्या घटाए, 7 आएगा, तो 5 घटाने पर 7 प्राप्त हो रहा है। तो अगली टर्म में हमको 7 में से 7 घटाना पड़ेगा, तो तब क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो उस हिसाब से ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर बन जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। निम्नलिखित
में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वन्यजीव अभ्यारण्य और अवस्थिति दी गई है। महावीर स्वामी अभ्यारण्य जनपद है ललितपुर, क्या ये ललितपुर में है? देख लेना आपको। लाख बेहोशी अभ्यारण्य कन्नौज। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बलरामपुर। कैमूर अभ्यारण्य मिजोरम एवं सोनभद्र जनपद। तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी में है। तो ऐसे याद कर लीजिए, लखन का किशन है। और महावीर स्वामी अभ्यारण्य ये आपका ललितपुर जिले में ही है। प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सोच झील, मैनपुरी, शेखा झील अलीगढ़, बखीरा झील संत कबीर नगर और सरसी झील आगरा। झीलों से हमने आपको प्रश्न करा भी रखा है। हमने कहा था कोई नहीं छूटेगा। यूपी स्पेशल की क्लास में कुछ पॉइंट हमने आपको अच्छे से करा रखे हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। सरसी झील आगरा में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये इटावा में है। और सोच झील को याद कर लेना है, ये आपकी है मैनपुरी में। विश्व हिंदी दिवस 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो करंट का प्रश्न और 2024 का है, जनवरी मंथ का है। एग्जाम तो 2025 में होगा आर का, तो जनवरी फरवरी की तो आने के चांस ही नहीं है। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस का आयोजन 10 जनवरी को होता है। इस बार इसकी थीम थी हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार 10 जनवरी 1949 में हिंदी बोले जाने की याद दिलाता है। तो ये वाला पॉइंट हमको अच्छा लगा, इसलिए हमने इस प्रश्न को शामिल किया है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार 10 जनवरी 1949 में हिंदी बोले जाने की याद दिलाता है, इसलिए जो प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों पॉइंट सही थे। प्रश्न नंबर लगाएंगे 31। फरवरी 2024 में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य बना था उत्तराखंड। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। तो ये भी एक चर्चा वाला पॉइंट है। समान नागरिक संहिता को सबसे पहले उत्तराखंड ने लागू किया है। और आपने भी न्यूज़ में सुना भी होगा कि जनवरी 2025 से इसको उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने इस क्लास में 31 प्रश्न देखे हैं। देखिए सभी प्रश्न अच्छे होते हैं, परंतु उनको समझना पड़ता है और उचित लगने पर किसी भी पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। समय रहते अच्छे से पढ़ेंगे तभी जा करके ARO ARO का एग्ज़ाम जो है आसानी से निकाला जा सकता है। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। छोटी छोटी क्लासों में हम आपको अच्छे प्रश्न जो पढ़ाते हैं। सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा, तो पसंद आने पर दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना जरूरी है। और मुझे उम्मीद है कि आप लाइक शेयर अवश्य करोगे। धन्यवाद दोस्तों।